अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, आपका इस YouTube चैनल पर वेलकम है, स्वागत है, इस्तकबाल है। मेरा नाम है नदीम अहमद खान और इस चैनल का नाम है मैथ विद खान सर। इस चैनल पे हम काफ़ी अच्छे इंटरेस्टिंग वीडियो बनाते हैं ताकि बच्चों को अच्छा बेनिफिट पड़ेंगे। फैक्टर्स का मतलब जूस। अब किसी भी चीज़ के जूस क्या होते हैं, फैक्टर क्या होते हैं, बहुत ही आसान अंदाज में आपको समझाऊंगा। वीडियो एंड तक देखिए, काफ़ी इंटरेस्टिंग वीडियो है। देखिए पहले शुरू, अगर आपके पास 10 है, अभी 10 के आपको फैक्टर निकालना है। छोटे छोटे एग्जांपल लेके मैं क्लियर करूंगा आपके कंसेप्ट। फैक्टर निकालने के लिए बच्चों हमको सबसे पहले इतना समझना पड़ेगा फैक्टर क्या है। फैक्टर मतलब किसी भी दो नंबर का मल्टीप्लिकेशन करके वो नंबर आना चाहिए। टू और मोर नंबर का मल्टीप्लिकेशन करके वो नंबर आना चाहिए। किसी भी दो अदद की ज़रब या तीन अदद की ज़रब करके अगर वो ओरिजिनल नंबर आता है वो उसके फैक्टर हो गए। अब फॉर एग्जाम्पल हम 10 है, 10 को हम लिख सकते हैं 5 दूनी 10, ओके। 10 को हम लिख सकते हैं 10 1 10। अब यहाँ पर अगर आप ऑब्जर्व करेंगे, अगर आप 5 और 2 देखेंगे तो ये दोनों का नंबर जो है, ये दोनों नंबर कहलाते हैं फैक्टर। क्या कहलाते हैं? फैक्टर। अब यहाँ पर 10 और 1 आया, अब इसका मतलब है 10 भी क्या होगा, इसका फैक्टर हो गया, और 1 भी क्या होगा, इसका फैक्टर हो गया। तो कहने का मतलब 10 के हम फैक्टर क्या निकाल सकते हैं? 1, 10, 5 और 2। मतलब टर्म जो हमारे समझ में आ रही है, अंडरस्टैंडिंग हो रही है कि जो 10 है किसी भी नंबर का फैक्टर तो वो खुद रहता ही है। इट इज लार्जेस्ट फैक्टर इन दिस थिंग। इस चीज के अंदर सबसे बड़ा फैक्टर कौन है? 10। मतलब हर नंबर अपना खुद का फैक्टर रहता है। 1 भी सबका फैक्टर रहता है। मतलब ये दो चीजें कॉमन है, एक खुद वो नंबर और एक। अब ये जो 5 और 2 है ये इसके अदर फैक्टर हो गए। इट इज कॉल्ड एज फैक्टर। और एक एग्जांपल देखेंगे फैक्टर निकालने का, जैसे 12 है। अब 12 का खुद 12 एक फैक्टर होगा, एक खुद एक फैक्टर होगा, ओके। नेक्स्ट फैक्टर क्या बन सकता है यहाँ पे? 12 का 6 दूनी 12 मतलब 6 2, 3 दूनी 6 मतलब 3 2। मतलब ये सब क्या होगा, इसके फैक्टर हो गए। किसी भी नंबर को इस तरह से लेकर जाना कि उसको मल्टीप्लाई करे बाद हमारे पास उस आंसर को आना चाहिए। अब यहाँ पे 4 तिया भी 12 होते हैं। फॉर एग्जांपल 12 है, 4 3 12, ये भी क्या होगा इसके? 12 के 6 2 12, ये भी क्या होगा इसके? फैक्टर। अब यहाँ पे देखिए, अब यहाँ से और भी हम मल्टीप्लाई कर सकते इस तरह से, 3 2 6 और 8 2। मतलब ये सब क्या होगा, इसके फैक्टर। किसी भी नंबर को इस तरह से डिवाइड करते हैं ना कि बाद में उस नंबर को हम मल्टीप्लाई करें आपस में, तो क्या आना चाहिए? फैक्टर आना चाहिए। क्या आना चाहिए? सॉरी, नंबर, ओरिजिनल नंबर आना चाहिए। और यही चीज हमको फैक्टराइजेशन में यूज होती है, हमको एलसीएम निकालने में यूज होती है। हमारे को जो भी चीज करना है, छोटे छोटे चीजें हमको जहाँ पे टेबल के अंदर भी इस्तेमाल होता है। अब फॉर एग्जाम्पल आपके पास 16 है, अभी 16 के फैक्टर निकालना है आपको। 16 को क्या लिख सकते हैं? 16 खुद है, 1 क्या है? खुद है। 16 1 16, ये भी। अब 16 को हम 8 2 16 भी लिख सकते हैं, 8 को हम 4 2 8 भी लिख सकते हैं, और इसको 2 भी लिख सकते हैं। अब ये 2 है तो 2 2 4 इंटू 2, ये सब क्या होगा, इसके फैक्टर हो गए। क्या होगा इसके? फैक्टर। मतलब इनको जब आपस में हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये नंबर आना चाहिए। अब फॉर एग्जांपल आपको 20 है, अब 20 लाना, 20 को हम क्या लिख सकते हैं? 5 4 20, ये क्या होगा इसके? फैक्टर। अब इसको 20 को 10 दूनी 20, ये भी क्या होगा इसके? फैक्टर, ओके। 4 5 20, ये भी क्या होगा इसके? फैक्टर। तो फैक्टर क्या है? किसी भी नंबर को हम जब मल्टीप्लाई करते हैं आपस में और ओरिजिनल नंबर देता है तो उसका क्या होगा? फैक्टर होगी। तो इस वीडियो के जरिए से हमने एक इंपॉर्टेंट बात जो सीखी है वो बात ये है बेटे कि हर नंबर खुद का फैक्टर तो होता है, एक बात। एक जो है सबका फैक्टर होता है, ये दूसरी बात। ये दो चीजें कॉमन है, हर नंबर अपना नंबर का फैक्टर होता है, इट इज द ग्रेटेस्ट फैक्टर। और उसके बाद दूसरी बात, एक सबका फैक्टर है। दूसरी बात, जब हम तोड़ते जाएंगे तो नंबर हमको खुद ब खुद मिलते जाएंगे और प्राइम नंबर पे लाकर हमको छोड़ देना। जैसे 3 डिवाइड नहीं होता, 2 2 डिवाइड नहीं होता, 5 2 डिवाइड नहीं होता। इस तरह से हमको फैक्टर निकालना पड़ता। तो आई होप आपके समझ में आऊँगा। अगर ये समझ में आया तो इसका स्क्रीनशॉट लीजिए और वीडियो को आगे शेयर कीजिए। बेसिक वीडियो जो मैं बना रहा हूँ और हमारे साथ साथ में सिलेबस की वीडियो चलते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगले वीडियो में।